नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास दिन है और वो इसलिए क्योंकि आज आईपीएल 2025 का महामुकाबला होने जा रहा है। और महामुकाबला दो ऐसी टीम के बीच हो रहा है जिनको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सेमीफाइनल भी नहीं खेलें, लेकिन जिस तरीके से सेमीफाइनल में श्रेयस अय्यर ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी और जिसके बाद पंजाब किंग्स की वापसी फाइनल में हुई। आपको बता दें 11 साल बाद पंजाब किंग्स फाइनल में पहुंची है। साल 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच हार गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर पंजाब किंग्स ने वापसी की है और वापसी के साथ उसका मुकाबला होने जा रहा है आरसीबी से। आरसीबी में विराट कोहली जैसे बड़े धुरंधर जो बैट्समैन हैं वो हैं उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आज के मैच की खास बात क्या है, इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में क्रिकेट एक्सपर्ट और इंडियन कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग के कैप्टन डॉक्टर भीष्म सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौरव। बहुत रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। दोनों ही वो टीमें हैं जो लगातार तरस रही हैं इस कप के लिए, और आज वो घड़ी है जो दोनों में से कोई एक नया चैंपियन आईपीएल को मिलने वाला है। दोनों टीमों की अगर समानता पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेमीफाइनल को लेकर के, क्योंकि सेमीफाइनल मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच में था। मुंबई इंडियंस उत्साह से भरी हुई टीम, कोई नहीं समझ रहा था कि कि जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको पंजाब किंग्स बीट कर पाएगी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कर दिया। देखिए, मुंबई इंडियंस के पास जोश के साथ साथ उनके पास अनुभव जैसे बुमराह जैसे खिलाड़ी, बिल्कुल। लेकिन जो पंजाब के पास स्पेशल चीज़ है ना, उसके पास अनकैप प्लेयर, जितने भी जो भारतीय टीम में नहीं खेल पाए उन खिलाड़ियों का अच्छा करने का जज्बा, जो पंजाब के पास एक एडेड एडवांटेज था। दूसरा, श्रेयस अय्यर की कप्तानी, वो बड़े ही लकी कप्तान हैं। वो 3 टीमों को फाइनल तक पहुंचा चुके। एग्जैक्टली। ये और किसी ने कहा है ना कि परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और अक्सर वो लोग रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ये श्रेयस अय्यर ने दिखा दिया कि वो साइलेंट किलर है और शांति से अपने मकसद पे चलते। अच्छा, इससे मुझे एक खिलाड़ी याद आ रहा है और वो खिलाड़ी आपको भी याद आ गया होगा जी। शतकवीर आईपीएल का, महज 14 साल का जी, और ये प्रूफ कर दिया कि टैलेंट के लिए उम्र मोहताज नहीं होती। टैलेंट, जोश, जुनून और जज्बा किसी भी उम्र में हो सकता है। और इस आईपीएल ने भीष्म जी ये बता दिया कि क्रिकेटर बड़ा हो ना हो, उसका खेल बड़ा होना चाहिए। जी, जज्बा बड़ा होना चाहिए, उसकी डिटर्मिनेशन बड़ी होनी चाहिए। और ये एक ऐसा मंच है आईपीएल गौरव जी कि यहाँ पर विश्व के बड़े बड़े दिग्गज खेल रहे होते हैं जी। तो जो हमारे बच्चे, जो भारतीय क्रिकेट में जो अपकमिंग बच्चे हैं, उनको ये मौका मिल रहा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और यहाँ अच्छा कर रहे हैं गौरव जी। बिल्कुल। अब हम अपने दर्शकों को ग्राफिक के जरिए हम दिखाएंगे कि कौन से सन में कौन जीता और फिर हम उस पर विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है ऐसे में जब अनप्रेडिक्टेबल मैच जो होता है वो अनिश्चितताओं का खेल होता है, और क्रिकेट तो खास तौर जी। और अगर हम एआई की बात करें या फिर किसी भी की बात करें तो सब यही कह रहे हैं कि आज आरसीबी मैच जीतेगी, लेकिन डॉक्टर भीष्म क्या चाहते हैं, कौन जीतना चाहिए? मेरा दिल कहता है आरसीबी जीते, पर दिमाग और जो श्रेयस अय्यर की डिटर्मिनेशन है और जो प्रीति जिंटा का डिटर्मिनेशन अपनी पूरी टीम के लिए है, चलिए वो कहता है कि देखिए हमारे सामने ग्राफिक्स आ गए हैं। ग्राफिक पे हम बात कर लेते हैं। साल 2008 से शुरू करते हैं, क्योंकि साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत, और उसके बाद जो पहला विजेता थे वो राजस्थान रॉयल्स थे। राजस्थान रॉयल्स, शेन वॉर्न कोच कम कैप्टन, उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया था। बड़ा ही यादगार सेशन था, शुरुआत थी आईपीएल की, धमाकेदार बिल्कुल शुरुआत थी जी। उसके बाद 2009 की बात करें तो डेक्कन चार्जर्स और रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी 2009 में भी फाइनल में रनर अप में रही थी जी जी। और उसके बाद बात करें 2008 की, तो 2008 में विजेता राजस्थान रॉयल्स रही और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स। और दोनों ही टीमों के बीच खतरनाक, और शेन वॉर्न का जो मैच था वो मतलब उसने आईपीएल को न सिर्फ जन्म दिया बल्कि शुरू कर दिया कि भाई आईपीएल जो है अब क्रिकेट की एक दूसरी धुरी शुरू हो गई है, क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत शेन वॉर्न ने कर दी थी। उसके बाद 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी, और धोनी को लेकर जो 2010 में था कि भाई वर्ल्ड कप से लेकर के T20 मतलब विश्व विजेता कप्तान, और उसके बाद जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग को उन्होंने जिताया दूसरे आईपीएल में जी। उसके बाद लगातार अभी चेन्नई सुपर किंग के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद अगर 2011 का जिक्र करें तो 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स
फिर जीती थी 2010 में भी, 11 में भी जीती जी, और 2012 में कोलकाता शाहरुख खान जी, कोलकाता काइटेड गौतम गंभीर आज कोच में गौतम गंभीर बहुत डिटर्मिनेशन वाले प्लेयर हैं। हम पीछे बात कर रहे थे जब कि वो जानते हैं किन खिलाड़ियों को मौका देना है, कैसे अप फ्रंट लेके आना है उनको। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी एरा था उस वक्त। शाहरुख खान बहुत डिवोटेड थे अपनी टीम के लिए। डिटर्मिनेशन थी कि एक चैंपियनशिप उनको चाहिए और शुरुआत में ही उन्होंने ले ली। और ये मत भूलिए गौरव जी कि केकेआर को भी ट्रॉफी दिलाने वाले अब कहाँ पर हैं? पंजाब में। एग्जैक्टली, श्रेयस अय्यर। हाँ, ये जो है ये उनके साथ एक विनिंग फैक्टर है जी, क्योंकि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा का ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है जी, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने वापसी कह सकता हूं इसे जी, क्योंकि सेमीफाइनल तक पहुंची टीम कोऑर्डिनेशन जी, लेकिन फाइनल में पहुंची श्रेयस अय्यर सिंगल हैंडेडली। श्रेयस अय्यर इतना बड़ा स्कोर, इतनी जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप, उसके सामने अकेले खड़े होकर और ये दिखा दिया कि यदि आप डिटर्मिनेशन आपकी मजबूत हो तो कैसी भी परिस्थितियां हो और एक लीडर अगर वो फ्रंट से लीड करे तो वो किसी भी उसको पार लगा सकता है। ये श्रेयस अय्यर ने दिखा दिया है। प्रीति जिंटा तो कोशिश में है और प्रयास भी है पूरा कि आज वो मंदिर भी गई हैं, सुबह तस्वीरें ट्वीट से उनके वो पूरे उत्साह से भरी। उनको लग रहा है कि भाई इस बार तो पंजाब किंग्स ट्रॉफी उठाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रीति अपने हर सेशन के आप जितने भी मैचेस देखेंगे को वो एक ऐसी ओनर हैं जो बहुत कम मैचेस को के साथ दिखाते रहेंगे जी। वो बहुत ऐसी ओनर हैं, बहुत सारे ओनर्स हैं, लेकिन वो सबसे कम मैच मिस करने वाली ओनर हैं। अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए हमेशा ग्राउंड पर खड़े होते हैं और जब परिस्थितियां कठिन होना गौरव, तब आपके बड़े या आपके जो मैनेजमेंट है यदि वो आपको दिखते हैं ना कहीं तो टीम में एक उत्साह भरता है। तो ये प्रीति जिंटा की आज मेहनत और उसकी लगन और उसकी डिवोशन का नतीजा है। 2013 में मुंबई इंडियंस ने जीता जी और उनके सामने थी चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग 2010 में जीती, 11 में जीती, 12 में उप विजेता, 13 में उप विजेता, चौथा में फिर कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स उप विजेता 14 में थी जी। चेन्नई सुपर किंग्स लगातार क्यों जीती तो उसके लिए सबसे बड़ा श्रेय तो हम महेंद्र सिंह धोनी, कूल धोनी और उन्होंने जो जी मिस्टर सेवन उन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था। देखिए उनके पास जो वो पूल था ना, रविंद्र जडेजा हो, ब्रावो हो, बहुत जबरदस्त पूल था उनके पास। लगातार चेन्नई